नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आपका इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो कि है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर कौन कौन पढ़ता है? सबसे पहली बात तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर दैट इज़ द कोर सब्जेक्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ब्रांच। तो इसको बीटेक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बीई के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एमई के और एमटेक के, ये सब स्टूडेंट्स COA को पढ़ते हैं। समझे? अब ये कैसा सब्जेक्ट है, तो इसमें हम क्या सीखेंगे, तो ये बताओ, ये सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं? ये सब्जेक्ट हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको कंप्यूटर के बारे में सीखना है। और कंप्यूटर का काम क्या होता है? कंप्यूटर का काम केवल ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड करते हैं उसका इंस्ट्रक्शन को पूरा करना। कंप्यूटर का सोल वर्क यही है, जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको कंप्लीट करना। समझे? कंप्यूटर इसीलिए तो बना है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसी को क्या करना, कंप्लीट करना। तो अगर कंप्यूटर आपका इंस्ट्रक्शन पूरा कर रहा है तो उसने क्या किया होगा? सबसे पहले उसने आपका इंस्ट्रक्शन लिया होगा, यानी इनपुट लिया होगा। इनपुट करने के बाद वो उसने उसको प्रोसेस किया होगा, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया होगा कि क्या क्या हमें करना है। जैसे अगर आपने ऐड दिया तो ऐड के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, किस किस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, ये वो कंप्यूटर करेगा, यानी उसको प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने के बाद खाली क्या करेगा? प्रोसेस करने के बाद काम ख़त्म? ऐसा तो नहीं है। प्रोसेस करने के बाद उसको आपको आउटपुट देना भी तो पड़ेगा, आपको रिज़ल्ट दिखाना भी तो पड़ेगा। तो आपका जो कंप्यूटर है सबसे पहले इनपुट लेगा, उस इनपुट के थ्रू आपका प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देगा। समझे? तो इस वीडियो की स्टार्टिंग से लेके लास्ट लेक्चर के लास्ट लाइन तक हमारा होल एंड सोल पर्पस क्या होगा? प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना। समझे? तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में हम क्या पढ़ते हैं कि कंप्यूटर अपने इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट कराता है, कैसे स्टोर करता है और क्या क्या करता है। तो ये सब काम हमारे 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। पहला होता है फेच, दूसरा होता है डिकोड, तीसरा एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच यानी हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लेंगे, तो जैसे कहीं भी इंस्ट्रक्शन आया तो इंस्ट्रक्शन उठाया, हमारे पास आया, इंस्ट्रक्शन उठाया हमारे पास आया, यानी उसको हमने फेच किया। अब फेच करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उसको डिकोड करना पड़ेगा। यानी तुमने कुछ कहा, किसने कहा? यूज़र ने कुछ कहा कंप्यूटर से कि तुमको ये काम करना है, तो कौन सा काम करना है ये उसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने के बाद वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। समझे? तो अब सबसे पहली बात आती है कि क्या क्या एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ होते हैं, सबसे पहली बात तो ये हम जान लें। कंप्यूटर आपके एक टीवी के रिमोट कंट्रोल से लेके आपके बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स, यहाँ तक सब में कंप्यूटर, सभी को कंप्यूटर कह सकते हो ना। एक ज़माने में तो वो भी कंप्यूटर रहा होगा। तो सारे कंप्यूटर्स होते हैं, सबका काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, उसके प्रोसेस करा के आउटपुट देते हैं। आपका रिमोट कंट्रोल भी क्या करता है? आप बटन दबाते हैं तो वो क्या करता है? सिग्नल्स रिलीज़ करता है, सिग्नल रिलीज़ करके आपके टीवी में जाता है, तो आपके चैनल चेंज होते हैं। अब जैसे आप फ़ोन में व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप में क्या है? व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना। चैट खोला, स्क्रॉल किया तो स्क्रॉल ऊपर हुआ, आपने कोई चैट खोल ली तो यहाँ वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जैसे ही आपने टच किया अपना मोबाइल, तो वहाँ पे कुछ सिग्नल्स उसके पास गए। किसके पास गए? प्रोग्राम के पास गए। जैसे आपको कोई मैसेज भेजना है, जैसे आपने भेजा तो क्या होगा? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जाएगा, इंस्ट्रक्शन अंदर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो आपका काम करेगा। आपका काम क्या है? आपका काम है मैसेज को भेजना। समझे? तो ये सब काम फेचिंग यानी पहले इंस्ट्रक्शन लेना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसको डिकोड करना, यही हम सब सीखेंगे किसमें? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। ठीक, तो ये बताओ कि कंप्यूटर बना किस चीज़ से होता है? कंप्यूटर किससे बना होता है? लकड़ी डंडे से नहीं। कंप्यूटर बना होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से। किससे? कंप्यूटर 3 चीज़ों से बना होता है। पहला तुम्हारा IO डिवाइसेस,
आईओ डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किससे कनेक्ट होंगे? प्रोसेसर के थ्रू, या इसको तुम सीपीयू कह लो या कुछ भी कह लो, माइक्रो प्रोसेसर कह लो या सीपीयू कह लो। यहाँ पे हम सीपीयू लिख दें, माइक्रो प्रोसेसर लिख दें, इसमें जिसमें आसानी हो। फिर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसमें, कंप्यूटर का, मेमोरी। स्टोर कहाँ कराओगे? तो मेमोरी। इन तीनों के मिला के हमारा क्या एक कंप्यूटर बनता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। इंस्ट्रक्शन लिया, इंस्ट्रक्शन लेने के बाद हमने क्या किया, जैसे आप तुम सी लैंग्वेज पढ़ चुके हो ना फर्स्ट ईयर में, सी लैंग्वेज पढ़ चुके हो, तो उसमें प्रोग्राम को तुम कंपाइल कराते हो। कंपाइल क्यों कराते हो? आप कह दोगे उसको तो हम बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइल कराते हैं। ये कौन सी बात हुई भैया? जब तुम टाइपिंग करते हो, ए लिखते हो, तो ए का भी तो बाइनरी कोड होता है। तुम मशीन को थोड़ी ना पता है, तुम भले ही हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो, लेकिन मशीन तो अपने अंदर किस में स्टोर कर रही है? मशीन तो अपने अंदर बाइनरी फॉर्म में ही सारी डेटास को स्टोर कर रही है ना। तो कंपाइल का मतलब क्या है? कंपाइल का मतलब ये नहीं कि तुम उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, पहले से बाइनरी फॉर्म में है। कंपाइल का मतलब ये है तुम उसको डिकोड कर रहे हो, जो तुमने प्रोग्राम फाइल, जो तुमने प्रोग्राम लिखा है उसको डिकोड कर रहे हो। डिकोड करने का मतलब क्या? डिकोड करने का मतलब ये है जो तुमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको डिकोड कर रहा है। डिकोड कर रहा है मतलब जैसे यहाँ समझो कि जैसे तुमने उसको कंपाइल किया, तो कंपाइल किया तो वो प्रोग्राम तो पहले से ही किसी ना किसी बाइनरी फॉर्म में लिख चुका होगा ना, कंप्यूटर में पहले से सेव होगा। अब जब तुम उसे कंपाइल करोगे तो उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। डिकोड करेगा यानी ये जो पैटर्न दिया है, इस पैटर्न का क्या मतलब है, हमको कौन सा ऑपरेशन करना है इस पैटर्न के थ्रू। तो मतलब कंपाइल का मतलब ये होता है कि हम डिकोड करते हैं, समझे? कंपाइल का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कंपाइल का मतलब ये होता है कि हम उसको डिकोड कर रहे होते हैं कि इस पैटर्न का मतलब क्या है, हमको कौन सा फंक्शन करना है, हमको ऐड करना है कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है कि हमको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है कि कौन सा फंक्शन करना है, समझे? तो ये तो बात रही किसकी? डिकोडिंग की। तो अब सबसे पहले चालू करते हैं पहले फैचिंग से। फैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा है फैच करना। तो फैच करने के लिए सबसे पहले कोई इनपुट डिवाइस खुलेगा। इनपुट डिवाइस जैसे हमने कीबोर्ड पे की प्रेस करते ही, या तुमने इंस्ट्रक्शन पूरा दे दिया, इंस्ट्रक्शन पूरा करते ही वो क्या करेगा? डिकोड करेगा कि इसका मतलब क्या है। डिकोड करने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा? इसको डिकोड करने के लिए जाना पड़ेगा प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर के पास गया। प्रोसेसर के पास अगर तुमने 2 इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, जैसे ऐड, चलो ऐड दिया तो ऐड हो गया। अब तुमको कोई वीडियो प्ले करनी है, वो भी तो एक इंस्ट्रक्शन है, वो भी तो एक इंस्ट्रक्शन है। तो तुमने क्या अपने कंप्यूटर से कहा कि हमको ये वीडियो प्ले कराओ, तो वहाँ पे इनपुट डिवाइस में आएगी, इनपुट डिवाइस में तुम्हारी क्वेरी आई कि तुमको वीडियो प्ले करानी है। तो वीडियो, इसने कहा प्रोसेसर से कि भैया वीडियो प्ले कराओ। तो वीडियो प्ले के कैसे हो गई? वीडियो तो तुम्हारी पड़ी है किसमें? हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क क्या है? मेमोरी है। तो यहाँ पे मेमोरी में गया, जैसे ही सीपीयू के पास देखा कि हमको आई है क्या, हमको ऑपरेशन आया है, हमको इंस्ट्रक्शन मिला है कि हमको ये मूवी को प्ले कराना है, तो वो जाएगा मेमोरी के पास। मेमोरी के पास से अपना मूवी उठाएगा। मूवी उठा के ये प्रोसेस करने लगेगा। प्रोसेस करने के बाद ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस से आपके मॉनिटर पे शो करने लगेगा, समझे? तो इतना सारा कॉन्सेप्ट लगता है एक मूवी को दिखाने में, समझे? इतना सारा कॉन्सेप्ट लगता है एक मूवी को दिखाने में। अब जब अगली बार तुम मूवी देखोगे तो समझ में आएगा कि कितना काम लगता है। जैसे ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो भी कैसे तुमको दिख रहा है? ये वीडियो तो पहले सर्वर पे लोडेड है ना। तो तुमने क्या किया? तुमने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये वीडियो प्ले हो, तो वीडियो प्ले होने की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? यूट्यूब के सर्वर पे। यूट्यूब के सर्वर पे गई, घूमा, टाइम लगा थोड़ा, पहले बफर होता था ना, अब तो स्पीड तेज़ हो गई तो बफर नहीं होता। अब डायरेक्टली प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट हो गई, क्यों? पाइपलाइनिंग के थ्रू। अभी आगे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे पाइपलाइनिंग का। तो अब पाइपलाइनिंग 1 वे, 2 वे, 10 वेज, 20 वेज तक पाइपलाइनिंग पहुंच चुकी है।
मतलब बहुत हाईटेक हो चुकी है पाइपलाइनिंग। तो अभी जब पाइपलाइनिंग पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि पाइपलाइनिंग होती क्या है। अभी के लिए समझो कि प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट हो गई। अब प्रोसेसिंग फास्ट हो गई तो वो वापस से क्या करता है, प्रोसेस होने के बाद वो तुम्हारी वीडियो आपके फ़ोन पे शो कर रहा है, समझे। और ये वीडियो शो कैसे कर रहा है, पेजेस में। जैसे ये समझ लो तुमको मिर्ज़ापुर देखते हो, देखा होगा है। तो मिर्ज़ापुर का सीज़न 1 का एपिसोड 5 का 10 मिनट से तुमको देखना है, समझे। सीज़न 1 एपिसोड 5 10 मिनट से तुमको कंटिन्यू करना है, यहाँ से तुमको चालू करना है। तो क्या होगा, तुम क्या करोगे, मिर्ज़ापुर समझ लो एक पूरी बुक है, मिर्ज़ापुर पूरी बुक है, उसमें एक एक एपिसोड एक एक चैप्टर हो गया, एक एक एपिसोड एक एक चैप्टर हो गया, और एक एक मिनट तुम्हारा एक एक पैरा हो गया, समझे। एक एक मिनट तुम्हारा पैरा हो गया। तो तुम क्या करोगे, तुमको चाहिए सीज़न 1 यानी सीज़न 1 का चैप्टर 5 यानी चैप्टर 5, सीज़न 1 का एपिसोड 5 यानी चैप्टर 5 पे तुम गए। चैप्टर 5 का तुम्हारा कौन सा 10वां पैरा, 10 मिनट से देख रहे हो ना, तो 10वें पैरे को तुम्हारा उठा के कहाँ पे है, वो हार्ड डिस्क में स्टोर है ना, पूरी पिक्चर, वो पूरा सीज़न तो तुम्हारा हार्ड डिस्क में स्टोर है ना। तो वो 10 मिनट वाला पैरा उठा के, पूरी पिक्चर तो तुम्हारा उठा के सीधा दिखाएगा नहीं ना, पूरी पिक्चर तो एक साथ नहीं देख लेते हो ना। तो क्या करता है वो 10 मिनट यानी 10वां वाला पैरा उठा के तुम्हारे स्क्रीन पे शो कर देगा, मतलब उसको छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर देगा। इसको हम कहते हैं पेज सेगमेंटेशन, समझे। अभी आगे पढ़ेंगे और डीप में। तो उस 10 मिनट वाले, मतलब 10 मिनट वाले सेक्शन को या 10th पैरा को उठा के तुम्हारी स्क्रीन पे शो कर देगा। इसको कहते हैं पेज सेगमेंटेशन या ट्रांसलेशन, समझे। तो इस प्रकार से तुमको एक पिक्चर दिखती है, समझे। अब रही बात, अब थोड़ा कोर्स की कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो COA पढ़ रहे हो तो COA में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका दिमाग। उसका दिमाग कौन है, प्रोसेसर। तो उसके प्रोसेसर में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है तुम्हारा कंट्रोल यूनिट, जिसको हम CPU बोलते हैं या कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में तुम्हारा ALU आता है और एट्सेट्रा आते हैं। ALU मेन आता है ना, यहाँ ALU आ गया, यहाँ CPU आ गया। तो एग्जीक्यूशन यूनिट में तुम्हारा ALU, यहाँ पे तुम नंबर से खेलते हो, डिफरेंट नंबर से तुम ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, डिवाइड करते हो, एट्सेट्रा काम करते हो नंबर्स पे। कंट्रोल यूनिट तुम माइक्रो प्रोसेसर बनाना सीखते हो कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, समझे। अब उसके बाद ये सब डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। इसका वेटेज अगर AKTU में हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो 50 to 60% वेटेज तुम्हारा इन्हीं दोनों टॉपिक से आएगा। इसमें तुम नंबर से खेलते हो, इसमें तुम कंट्रोल यूनिट से खेलते हो, और ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं। कंट्रोल यूनिट अगर तुम सीख लिए तो माइक्रो प्रोसेसर्स ऐसे ही आसानी से याद हो जाएगा, ऐसे समझ में आने लगेगा। तो कंट्रोल यूनिट और एग्जीक्यूशन तुम्हारा 50 to 60% पेपर का कवर करता है, समझ रहे हो। और अगला पार्ट कौन सा है, मेमोरी। मेमोरी में क्या क्या आती है, हार्ड डिस्क आ गई, फ्लॉपी आ गई, पेन ड्राइव आ गई, तुम्हारी कैश आ गई, कैश L1 L2 L3 आ गई, लुक असाइड लुक अहेड, ये सब तुम्हारी क्या कैश आ गई, लुक असाइड कैश आ गई। और मतलब कैश से चालू हुआ, कैश के बाद रैम आई, रोम आई। अब देखो ये सब मेमोरी में है। मेमोरी में हमको क्या करना है, डायरेक्टली पढ़ना है, उसके डीप में नहीं जाना ज़्यादा। हमको खाली ये जानना है कि वो मेमोरी कहाँ होती है, चीप होती है, एक्सपेंसिव होती है, उसका हमको क्या काम करना होता है, वो कहाँ पे लगती है, उसकी स्पीड क्या होती है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमको उसको थोड़ा ओवरव्यू उसका देना है, समझे, ओवरव्यू देखना है उसका। उसके बाद आता है तुम्हारा IO डिवाइसेस। IO डिवाइसेस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तो ये सब तुम्हारा क्या है, ये सब तुम्हारा ओवरव्यू है या इंट्रोडक्शन कह लो तुम COA का, समझे। अब इसमें क्या बचा, कंट्रोल यूनिट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियोस पहले ही आ चुकी हैं चैनल पे। कंट्रोल यूनिट की वीडियोस पहले आ चुकी हैं, अगर देखना हो इंडिपेंडेंट टॉपिक से पहले देख सकते हो। एग्जीक्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर्स पे काम करेंगे
कि नंबर्स को कैसे लिखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को कैसे लिखते हैं, 3 बिट साइंड नंबर कैसा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे होते हैं, उसका मैंटिसा क्या होता है, उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, और डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। उसका हम बोथ्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट 10 नंबर का आता है क्वेश्चन। फिर डिवीजन पढ़ेंगे, एडर सर्किट अभी देखेंगे। उसके बाद इसके जस्ट बाद पहले हम नंबर लिखना सीखेंगे। नंबर लिखना क्यों सीखेंगे? क्योंकि नंबर लिखना आता ही नहीं। जब तक नंबर लिखना नहीं आता है तुमको, तो तुम प्लस कैसे करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, एट्सेट्रा। समझे? तो कहोगे हम डायरेक्टली बोथ्स मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम में तो वही आता है, ये सब पढ़ के हम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो देखो यहाँ हम बोथ्स मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, बोथ्स मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन करते हैं। बोथ्स मल्टीप्लिकेशन में नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, उसमें वो समझ लो एक थ्योरी है और एक कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। उसमें हम क्या करते हैं, खाली एडिशन करते हैं। अब एडिशन कैसे करते हैं? एडिशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट सर्किट्स लगा देते हैं। सर्किट्स में हम एंड और गेट का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, उसी में हम चेंजेस करते हैं, उसी में हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जो हमारा एडर सर्किट है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। समझे? मल्टीप्लिकेशन कोई डिफरेंट टर्म नहीं है। मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आती है? मल्टीप्लिकेशन आती है एडिशन से। मल्टीप्लिकेशन तुम्हारी आती है एडिशन से। समझे? और वैसे ही COA में सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन करते हैं, लेकिन एडिशन किसके साथ करते हैं? 2's कॉम्प्लीमेंट से। समझे? तो हम COA में खाली एडर सर्किट पढ़ते हैं, खाली एडिशन सीखते हैं। एडिशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और क्या एडर सर्किट को हमने थोड़ा दिमाग लगा दिया, थोड़ा जादू कर दिया, थोड़ा उसमें टोना कर दिया, तो वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, बोथ्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। और उसी में थोड़ा टोना कर दिया तो डिवीज़न हो गया। तो सर्किट सेम ही रहेगा। सर्किट सबसे बेसिक तुम्हारा कौन है? एडर सर्किट। एडर सर्किट से ही आगे का सारा काम होगा। अब सर्किट में हम क्या करते हैं, एडर सर्किट में क्या करेंगे, ऐड। तो ऐड को पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स जैसे तुम्हारा आ गया कि 5 है, तो 5 को कैसे लिखोगे? 5 को तुम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखोगे? तुम कह दिए कैसे लिखोगे? 1105 होता है, 1105 होता है, ऐसे लिखते हैं। ऐसे करके आओगे, तो ऐसे करके आओगे भैया। जब तुम्हें 5 ही लिखना नहीं आता, कह दोगे ये 5 है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भैया, ये बताओ। जब तुम्हें नंबर ही नहीं पता, तुम क्या ऐड करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या बोथ्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे, क्या नंबर लाओगे, फिर क्या खाओगे भैया घर में, क्या सुनोगे बताओ। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम नंबर को लिखना सीखेंगे कि एक नंबर को बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं। समझे? जब तक नंबर ही लिखना नहीं आता तब तक कैसे काम करोगे। तो नंबर लिखना सीखेंगे सबसे पहले अगली क्लास में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या सिखा दें, नंबर लिखना हो गया, नंबर के बाद एडिशन हो गया, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न हो जाएगा। समझे? तो ये सब तुम्हारा सबसे पहले सेक्शन में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में सबसे पहले आता है तुम्हारा एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो ALU पढ़ने के लिए सबसे पहले ऐड है ना, सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा है, ऐड। तो ऐड पढ़ने के लिए हमको नंबर्स की ज़रूरत है। जब तुमको नंबर्स लिखना नहीं आता तो कैसे ऐड करोगे, इसीलिए सबसे पहले हम नंबर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे उसके बाइनरी काउंटर पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसके 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, उसका जो हम डायरेक्ट उसका इन्वर्ट कर दें तो वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक। और ये हम COA पढ़ते क्यों हैं, मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब बुक खोलोगे तो बुक तो बहुत ही अच्छी हैं। कौन कौन सी, विलियम स्टॉलिंग्स हो गई, हेस हो गई, और डिफरेंट टाइप्स की बहुत ही ज़बरदस्त बुक्स हैं। उसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया है, लेकिन
जब तुम पहली बार खोलोगे भैया लिखा है क्या है, कहाँ से चालू करें कहाँ पे ख़त्म करें, कहाँ से चालू करें कहाँ पे ख़त्म करें, कुछ पता ही नहीं, कुछ पता चलता ही नहीं। तो इसमें हमको, मेरा काम यहाँ पे क्या है, तुमको गाइड करना है कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मतलब उस कॉन्सेप्ट में, उस टॉपिक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस टॉपिक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तुम समझ लोगे, उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ लोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा तो तुम आगे अपने आप खुद पढ़ोगे। तो यहाँ पे मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है तुमको खाली गाइड करना है कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं, इस टॉपिक को हम कैसे आगे ले जाएंगे, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। अब भैया इंटरेस्ट तुम्हारा क्रिएट हो गया तो आगे इसके ऊपर पीएचडी भी कर सकते हो ना। अब पीएचडी करोगे तो भैया भारत का नाम ही तो आगे बढ़ाओगे, भारत के रहने वाले हो, क्यों? तो बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा, इंडिया पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो इसीलिए अभी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो COA सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कोर सब्जेक्ट है किसका, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सबसे कोर और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारा COA। ये तुम्हारा प्योर साइंस है, ये तुम्हारा प्योर साइंस है, अभी तक जितना पढ़े हो ये प्योर इंजीनियरिंग प्योर साइंस है। तुम्हारा ट्रिपल इंटीग्रेशन हर जगह काम नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, जब भी तुम फ़ोन देखोगे अपना, जब भी वीडियो देखोगे, तब तुम्हें याद आएगा कि अच्छा ये यहाँ ऐसे फैच हो रहा है, यहाँ ये ऐसे हो रहा है, यहाँ आगे ऐसे हो रहा है। तो तब समझ में आएगा कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की क्या वैल्यू है, समझे। जैसे फ़ोन देखोगे अच्छा इसमें ये है, जब भी कोई फ़ोटो देखोगे अच्छा इसमें पिक्सल्स हैं, छोटे छोटे वो हैं, इसका कलर कैसे आता है, इसके पिक्सल्स में कलर्स कैसे आता है, इतनी ये पिक्सल्स का साइज़ इतना क्यों होता है, ये मतलब एक फ्रेम में इतना ही क्यों आता है, तुम कोई भी पिक्चर लेते हो तो उसका एस्पेक्ट रेशियो इतना क्यों होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब ऐसे बहुत ही डीप है सब्जेक्ट है ये, इतना हल्का नहीं है। लेकिन हम हैं, तुम हो, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हमको पढ़ना है कि नंबर्स को सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इसी के साथ ये क्लास भी समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।